दोस्तों, आशा करता हूँ आपने रा 1-2 की स्टोरी को मेरे चैनल पर देखा होगा। अगर आपने उस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर उसे देख लो, क्योंकि ये स्टोरी उसी के आगे की कहानी है। चलो, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। रावण 2 के लास्ट में 3 साल बाद का समय था, जिसमें रावण प्रतीक और मीना से कह के गया था कि वह किसी दूसरे काम से चीन जा रहा है और वह प्रतीक से एक बार मिलेगा। ज़रूर। यहाँ पर प्रतीक ने उसे एक हार्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उस हार्ट को लेने से मना कर दिया था और उसके अंदर पहले से था। उसने उसे निकालकर उसने नया हार्ट लगा लिया था, क्योंकि पहले वाले हार्ट में बॉम्ब था। अब मेरी ये जो स्टोरी है वो रावण गेम से इंस्पायर्ड है। जब शाहरुख खान की फिल्म रावण आई थी, उसके प्रमोशन के समय एक गेम निकला था, उसी से इंस्पायर्ड है। तो मेरी कहानी की शुरुआत में हम देखेंगे का पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है और इंडिया में एक जगह को देखेंगे जहां एक खेल चल रहा होता है, मौत का खेल। इस गेम में विक्की और उसकी गर्लफ्रेंड कट भी थी। ये गेम एक रेसिंग गेम ही थी, लेकिन इसमें इंसान सच में मरते थे। इस गेम को खेलने में आपको मैथ और रीजनिंग के सवालों के जवाब देने होते थे। आपको किधर मुड़ना है, उसी से पता चलता था, वरना आप मौत के मुंह में चले जाते। इन सब बाधाओं को पार करते हुए विकी और कैट जा रहे थे, लेकिन कैट लास्ट सवाल का जवाब नहीं निकाल पाती और वह कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन विक्की समझ जाता है। जब तक वो विनर पॉइंट तक पहुंचते, कोई दूसरा इस गेम को जीत चुका था और वह सिटी ए में प्रवेश करता है। अब पूरा इंडिया सिटी ए, बी और सी में बंट चुका था। इस घटना के बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने एडवांस बाइक पर जंगलों के बीच बने एक बंकर में जाती है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मीना थी। हम देखते हैं कि प्रतीक के दोनों पैर कट चुका है और उसका दायां हाथ भी कट चुका है। प्रतीक कहता है कि बाहर का क्या हाल है। मीना कहती है कि शहर की हवा खराब है। रावण के एंड्रॉयड अभी भी शहर में घूम रहे हैं ताकि कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल न करे। प्रतीक कहता है, 2 साल पहले हमने सब कुछ खो दिया। अब हम 2 साल पहले की स्टोरी देखते हैं। जब जेनी को पता लगेगा कि जीवन तो कंप्यूटर के अंदर है, वह प्रतीक को कॉल करेगी, लेकिन वह कॉल उसे लगेगा नहीं। वही सोनिया भी किसी काम में बिजी थी, इसलिए वह फोन नहीं उठा पाती है। तब जेनी खुद प्रतीक को बचाने एयरपोर्ट की तरफ भागेगी, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इधर जब प्रतीक और मीना को इस एक्सीडेंट का पता लगेगा, तो वह उसके साथ हॉस्पिटल भागेगा। इधर चाइना में जूनियर बैरन संजय दत्त किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। जेनी मरते मरते प्रतीक को एक चीज बताएगी, तो वह जल्दी से ही बैरन इंडस्ट्री में जाएगा और वहां कंप्यूटर पर बहुत सी चीजें देखेगा। लेकिन वहां फिर से G1 स्क्रीन पर आएगा। प्रतीक को लगेगा कि यह कोई धोखा है, लेकिन जब वह सामने रखे G1 के हार्ट को देखेगा, जो कंप्यूटर के जरिए वायर से जुड़ा होगा, तो वह समझ जाएगा कि यह सच में ही G1 है। इधर रावण को पता चल चुका था कि एक चाइनीज कंपनी उससे भी ज्यादा पावरफुल एआई बना रही है, तो वह उस कंपनी के सर्वर रूम में जाएगा और उस कंपनी को हैक कर उसके डेटा को ही डिलीट कर देगा। प्रतीक किसी तरह बैरन से संपर्क कर कहेगा कि सर, आपका का बॉडीगार्ड ही रावण है और मैं ही आपके लैपटॉप पर G1 का पूरा डेटा भेजने वाला हूँ। रावण आपको मारने वाला है। आप वहां से जल्दी से निकलो और किसी रोबोट में इस डेटा को अपलोड करो। बैरन ऐसा ही करेगा और तभी वहां रावण आ जाएगा। रावण बैरन पर हमला करने ही वाला होगा कि उसकी जान बचाने वह रोबोट आएगा। इधर दो एआई के बीच फाइट होने से वहां लोगों में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन रावण किसी तरह बैरन को मारना चाहेगा और बैरन जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ एक कार को ले भागेगा और इसी समय उस रोबोट और रावण के बीच हाईवे पर होने लगेगी। लेकिन बीच रास्ते में बैरन की कार ठुक जाएगी और वह जल्दी से मैग्लेव ट्रेन पर बैठेगा, लेकिन उस ट्रेन ऊपर भी रावण पहुंच जाएगा। यहाँ फिर से फाइट होगी G1 और रावण की। बैरन किसी तरह अपनी जान बचाकर एयरोप्लेन भाग निकलेगा, लेकिन रावण एयरपोर्ट पर ही उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद जब वह इंडिया में पहुंचेगा, तब वह प्रतीक के साथ हॉस्पिटल पहुंचेगा, जहां सोनिया उन्हें एक पेन ड्राइव देगी जो जेनी के जैकेट से मिली होगी। जब जेनी का ईसाई धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार होगा, तो उसी समय उससे मिलने एक सरकारी लेडी आएगी। इस लेडी का नाम मोना रख देते हैं। तो मोना बैरन से कहेगी कि मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट बातें बतानी है। वे एक सीक्रेट जगह पर उस लेडी के द्वारा पीएम के लिए गए पिक्चर को दिखाएगी, जिससे उन्हें पता चलेगा कि पीएम ही रावण है। लेकिन उस पर किसी को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो अपोजिशन के लोगों से बात करती पकड़ी जाएगी और उन्हें शक होगा कि ये फोटो एआई जनरेटेड है। लेकिन वह महिला फिर से एक वीडियो दिखाएगी जिसमें कैसे रावण ने पीएम का कत्ल किया था और आज वही 3 साल से गद्दी पर बैठा है, और इस बात को पूरा आर्मी और विपक्ष के एलओपी भी जानते हैं। तब बैरन कहेगा कि इसमें हमारी क्या मदद चाहिए, तो वह उनकी तेज चलने वाली एयरक्राफ्ट की मांग करेंगे, जिसके मिसाइल का प्रभाव काफी खतरनाक होता है। हम इस 15 अगस्त उसको खत्म करने वाले हैं। वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। सोनिया कहेगी, इसमें तो बहुत से लोगों की जाने जाएगी।
तब प्रतीक कहेगा कि हम भी सैकड़ों एंड्रॉयड बनाएंगे और वे इस काम करने के लिए राजी थे। इस बार 15 अगस्त लाल किले से नहीं, बल्कि नए बनाए गए विक्ट्री मेमोरियल पर मनाई जाने वाली थी, जो दिल्ली के राजपथ पर बनाई गई थी। इस सभा में पीएम, गृह मंत्री और दिल्ली की सीएम मौजूद थे, क्योंकि यह पहली बार होगा जो विक्ट्री मेमोरियल से झंडा फहराया जाएगा। इस बार एयर शो के अंदर ही विशेष तरह के लोग होंगे जो पीएम को मारने वाले थे। जब पीएम उठेगा कि वह झंडा फहराए तभी उस पर हमला होगा, लेकिन उसके आगे एक शील्ड होगी जो इस हमले को रोक लेगी, और जो लोग होंगे उनके बीच भगदड़ मचेगी और वहां उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रावण में मोना समझ जाएगी कि अब उनका प्लान फेल होने वाला है। तब प्रतीक सभी एंड्रॉयड को जो उनके आगे ही थे वो उस पर हमला करेंगे, लेकिन तभी वहां गृह मंत्री और दिल्ली की सीएम भी एंड्रॉयड में बदल जाएंगी और फिर रावण आकाश में उड़ेगा और सभी एयरक्राफ्ट से उसकी फाइट होगी। यहाँ बैरन भी इस फाइट में भाग लेगा, लेकिन वह भी मारा जाएगा। तब प्रतीक मोना और सोनिया को कहेगा कि वह जल्दी से जीवन को बाहर निकाले। तब तक प्रतीक एक आर्मी की टैंक में बैठ रावण पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन रावण उस मिसाइल को रोक उसके ऊपर ही दाग देगा। यह सब देख सोनिया उसे बचाने भागेगी। एक एंड्रॉयड विश्व का कहर चल रहा था। वह इतना खतरनाक इल्यूजन क्रिएट करता कि किसी को कुछ समझ नहीं आता, और फिर वो सब पे एक नीडल से हमला करता जो मारे जाते। और इसी के अंदर एक और एंड्रॉयड थी, कांसा, और वह अपनी तलवार से सारे आर्मी वालों को, पुलिस वालों को काट रही थी। लेकिन तभी वहां एक प्लेन से आ जाता है G1, और वह सीधा कांसा को अपने एनर्जी ब्लास्ट से उड़ा देता है, और वह रावण के द्वारा जो एंड्रॉयड थे उनसे लड़ने लगता है। इधर प्रतीक उस टैंक से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन रा उसके पैर पर हमला करेगा, जिससे उसके पैर के चिथड़े उड़ जाएंगे। फिर वह उसके एक हाथ को भी तोड़ देगा, और उसने मारने जाएगा ही कि सोनिया उसे एक टक्कर अपनी कार से मारेगी, जिससे वह दूर जा गिरेगा और वही आ जाएगा G1 और रा के बीच में फाइट शुरू होगी, लेकिन उसको रोकने कांसा और विश्व आ जाएंगे। इधर रावण, जो कि सोनिया को, जो प्रतीक की ओर दौड़ रही होती है, उसे भी मार डालता है। और मीना यह देख शॉक में थी। उसकी मॉम इसी भीड़ में कहीं खो गई या मारी गई, उसका कुछ पता भी नहीं चला। अब रावण मीना की तरफ बढ़ेगा, लेकिन G1 उसे मारकर दूर कर देगा। प्रतीक अपनी मॉम को मरते हुए धुंधली आंखों से देखेगा, और सोनिया G1 से कहेगी कि वह प्रतीक को लेकर यहां से चला जाए, वह किसी तरह मेरे बेटे की रक्षा करे। तभी G1 अपने हाथ से एक मशीन गन बनाएगा, और रावण जो उसकी तरफ बढ़ रहा था उसकी ओर फायर करने लगेगा। इससे वह रावण को बहुत दूर कर देगा। इसके बाद वह अपने प्लेन में सोनिया, प्रतीक और मीना को ले उड़ेगा। मीना प्रतीक के पैरों के खून को पट्टी से बांधकर रोकने की कोशिश करेगी, और वे लोग महाराष्ट्र के जंगलों में सीक्रेट जगह पर एक बंकर में चले जाएंगे, जहां कुछ डॉक्टर पहले से ही मौजूद होंगे। वो डॉक्टर प्रतीक के पैर को काटने की बात कहेंगे। इधर रावण को सूचना मिलता है कि चीन और अमेरिका उस पर हमला करने वाले हैं। तब वह कहता है कि मैं इस धरती पर राज करने वाला हो जाऊं, उन सारे कंट्री पर परमाणु गिरा दो, मेरे गुलाम नहीं है। और दोस्तों, यहीं पर इस मूवी का इंटरवल होगा।